बाबा के दृष्टिकोण से आत्मा देखती है। बाबा कैसे देख रहा है आत्मा को? मन का जवाब नहीं चाहिए, बस साइलेंटली ऑब्जर्व करें। बाबा कैसे देख रहा है मुझ आत्मा को? मन की टेंडेंसी देखेंगे लॉजिकल आंसर देने की। छोड़ दें उसको एक तरफ। अब भी देखें, बस देखें बाबा कैसे देख रहा है। या बाबा आत्मा को उसके मन की स्क्रिप्ट के संकल्पों से मिक्स कर रहा है? क्या बाबा को आत्मा संकल्पों से बनी हुई दिख रही है? या प्योर साइलेंट अवेयरनेस? प्योर लिविंग लाइट, जिसका अस्तित्व न स्थूल न सूक्ष्म चीजों पर आधारित। लिविंग प्रेजेंस। शून्य जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बाबा कैसे फील कर रहा है आत्मा को?
मन का जवाब नहीं चाहिए। माइंड तो पास्ट के एक्सपीरियंस से ही बात करता है। अच्छा बुरा डजंट मैटर। बाबा इस मोमेंट में, बाबा के लिए बस ये मोमेंट ही राइट और रियल है। बॉडी माइंड की दुनिया सेकंड बाय सेकंड बदल रही है, पर आत्मा उससे बाहर है। तो बाबा को एक रस आत्मा फील हो रही है। क्योंकि बॉडी नहीं, माइंड भी मर्ज्ड है। एकदम अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस है आत्मा बाबा के लिए। एक मिरेकल है। अति सुंदर अविनाशी बच्चा है बाबा के लिए। जागृत आत्मा पे कोई दाग नहीं। नींद में दाग से आइडेंटिफाई करती है और दाग समझकर चलती है। पर जागृत आत्माभिमानी स्थिति बेदाग बाबा का परफेक्ट प्योर छाया। बाबा कैसे अनुभव कर रहा है आत्मा को। निरंतर अखंड अटूट अनुभव। चाहे मन की स्थिति कितनी भी ऊपर नीचे हो, बाबा की दृष्टि ऊपर नीचे नहीं होती आत्मा के लिए। वो टेम्पररी अनुभव लगते हैं बाबा को।
सपना लगता है। बाबा तो सपने से बाहर, टेम्पररी अनुभवों के प्रभाव से बाहर, आत्मा की परमानेंट स्थिति को अनुभव करते हैं। जागृत, वो एक्सपीरियंस जिसका कोई ऑपोजिट नहीं। एब्सोल्यूट सत्य है आत्मा बाबा के लिए। कोई इमेजेस नहीं, एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा नाम नहीं देता है आत्मा को, बेनाम। नाम की जरूरत ही नहीं आत्मा को, बस शिव की शक्ति। उसकी मन की कहानियों के आधार पर नहीं देखता उसको। उसे पता है हर बच्चे की कहानी अलग है, गलत नहीं है, अलग है। पर आत्माएं कहानी के परे एकदम एक जैसी है। ये बाबा को बहुत क्लियरली दिखता है। एक एक आत्मा की खुशबू बाबा की तरह प्रेम और सुख का है। हर आत्मा में से ये खुशबू रिलीज हो रही है नेचुरली। चाहे कुछ भी कहानी हो, बाबा को कोई मतलब नहीं। बहुत क्लियरली फील कर रहा है बाबा कि हर एक आत्मा के बीच में
अनकंडीशनल प्रेम है। कंडीशनल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के सत्य के लिए और एक दूसरे की स्क्रिप्ट के लिए भी। बहुत क्लियरली महसूस कर रहा है बाबा, और वो इटर्नली ये महसूस करता है। इसीलिए तो सदैव आनंद में रहता है। पाठ में वो 16 कला भ्रष्टाचार भी देखता है, तो 16 कला संपूर्ण भी देखता है, फिर भी आनंद में रहता है। क्योंकि उसे भ्रष्टाचार और संपूर्णता दोनों खेल का पाठ दिखता है। आत्मा का सत्य टच नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी फीलिंग, मेरे अनुभव को बस अपना देखो, बाकी छोड़ दो। छोड़ दो बाबा, दूसरे अनुभव, दूसरी फीलिंग्स बाबा को दे दो। दूसरी सोच सब उसको रिसाइकल करने दो। बाबा जैसे रिसाइकलिंग प्लांट है। बस बाबा की फीलिंग, उसके अनुभव, उसकी दृष्टि को अपना बना लो बच्ची। बाबा यही कहते हैं। छोटी सी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट को बाबा से कंबाइंड होने का मतलब ही ये है, उसकी फीलिंग से कंबाइंड, उसके अनुभव से कंबाइंड, उसकी सोच से कंबाइंड, उसकी दृष्टि से कंबाइंड।
माया माइंड से अलग, नेचुरल रिजल्ट है। अभी भी बाबा से दिल की रूरिहान में आत्मा कह सकती है, बाबा अपनी मन बुद्धि नहीं लगानी, आपकी मन बुद्धि से मुझे दिखाओ, सुनाओ, बुलवाओ। अपना आप कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तेरा, और तेरा सब कुछ मेरा। आज हम संडे की मुरली जो है ना, उसको मोस्ट लाइकली देखते हैं क्या होता है। ओके। तो बाबा बोल रहे हैं कि संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता, क्या भी हो त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े। ये पड़े वाली बात नहीं होगी ना हमारे साथ। त्याग करना हो, तपस्या करनी हो और निर्माण बनना हो, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। बनना मतलब याद है, टू बी अवेयर, टू बिकम अवेयर। तो बनना जरूर है। बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी। देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है। हाँ जी बनना, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। फुल अटेंशन चाहिए, आत्मा का पूरा अटेंशन। दिन ब दिन इसको लग रहा है ये बहुत 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 इजी है। हाँ, आत्मा अपना अटेंशन यहाँ या वहां, बस। और क्या है प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं। है कुछ और। तो इतना तो इजी है। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि जहां हाँ जी बनना, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। पहला त्याग क्या है? मैं शब्द। ये एक अलोन शब्द दे दिया ना, तो सारी कहानियां इसी में मर्ज हो जाएंगी।
बस इस एक शब्द के त्याग में। क्योंकि सारी कहानियां जो आज मन में बनी बनाई स्क्रिप्ट है, वो किसके ऊपर आधारित है? मैं शब्द। बिल्कुल, बिल्कुल मैं शब्द पर आधारित है। बिल्कुल। मैं चैट खोल देती हूँ। हाँ, ये मैं शब्द है पुराना, वो कॉपर एज से, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है ना। आज बाबा ने जैसे साकार मुरली में भी कहा, पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 16 कला भ्रष्टाचारी बन गए। वो किस शब्द से भ्रष्टाचारी हुए? 16 कला मैं शब्द से। और कोई भ्रष्टाचार का रीजन नहीं है। हम्म ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। सिर्फ भाषा में नहीं, भाषा में भी। वो अपने आप आ जाएगा अगर यहाँ है आत्मा में। तो मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। ये मन बोल रहा है, मैं योग्य हूं। अब ये मैं लगा के बोल रहा है ना आगे सब कुछ। हम्म क्या लगा के बोल रहा है आगे? मैं योग्य हूं, मैं करती हूं। तो ये राइट है? राइट नहीं है ना। क्या है ये? मैं शब्द हटा देते हैं तो सब राइट हो जाएगा। फिर करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहें करते तो हूं, करती तो हूं? करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहते? नहीं सॉरी, करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहें करती तो हूं? किसी ने बोला होगा बाबा को। हाँ, जब मैं करती हूं तो क्यों नहीं कहूं कि मैं करती हूँ? हम्म मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं, कहने में तो आएगा ना मैं करती हूं। तो बाबा ने क्या कहा? आप नहीं करती हो, करता बाबा है। तो रॉन्ग राइट जो सब है उसकी जिम्मेवार कौन? बाबा है। दोनों की, सिर्फ राइट की नहीं, रॉन्ग राइट दोनों की जिम्मेवारी बाबा की है। हम्म तो बाबा है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना। मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? तब बाबा आज पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मैं शब्द गलत नहीं है। मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो, तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? हम्म मैं कौन? अभी भी चेक करना। हाँ, आत्मा आत्मा से लगा हुआ है या मन की मेंटल सिचुएशन, मेंटल कंडीशन से लगा हुआ है? हम्म बहुत कंसंट्रेट तो नहीं करना पड़ रहा है ना? ये बहुत कंसंट्रेशन और फोकस करना पड़ रहा है। हाँ, मैं शरीर से लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन एक्नॉलेज। अगर लग रहा है तो क्यों मैं शरीर से लगता है? कल एक है ना सिस्टर क्लास में शेयर कर रही थी कि बोले मैंने सुना क्लास में कि इमर्सिव गेम है, इमर्सिव गेम है। फिर उन्होंने बोला कि किसी रीजन की वजह से उनको बच्चों के परिवार के साथ किसी इमर्सिव मूवी में जाना पड़ा। हम्म और उस इमर्सिव मूवी में जब वो गई, तो बोले कि एकदम उसमें रोलर कोस्टर का कोई सीन था। बोले वो बॉडी में भी फील हो रहा था जो दिख रहा था उस मूवी के अंदर।
पूरा बॉडी में भी फील हो रहा था उनको। जिसमें वो बैठी नहीं है उसमें, वो सिर्फ इमर्स्ड है उस सीन के अंदर, है ना, इमर्स्ड है। बहुत रियल लग रहा है वो। तो बॉडी में भी उनको वो फीलिंग्स फील हो रही थी। हम्म पूरी। बोली उससे थोड़े दिन पहले मैं रोलर कोस्टर में बैठी ही थी बच्चों के साथ, वो कि वो ही फीलिंग इमर्सिव मूवी में भी फील हो रही थी। फर्क नहीं था दोनों में। तो आत्मा के लिए तो वो दोनों ही अनरियल हुए ना। तो बॉडी क्यों रियल फील होती है, इतना क्यों बॉडी से लगता है, ये पर्सनालिटी और ये बॉडी इतनी अपनी क्यों लगती है कि इतना फोकस और कंसंट्रेशन करना पड़े। हाँ, मन के लिए दोनों रियल है। इसलिए डोंट, इट इज मोर लाइक let Baba and you combined outshine every experience of mind and body। कुछ भी हो जाए, जो रियलिटी है बाबा और मैं कंबाइंड, मतलब उसकी फीलिंग मेरी फीलिंग, क्या बाबा आपकी बॉडी की सेंसेशंस को आपके साथ आइडेंटिफाई कर रहा है आत्मा के साथ? नहीं कर रहा है। बाबा किस फीलिंग से आप आत्मा को अभी भी इस मोमेंट में, चाहे आपको ये बॉडी और माइंड कितना भी रियल फील हो रहा है, बाबा को क्या रियल फील हो रहा है? बाबा के साथ कंबाइंड का यही तो मतलब है ना। बाबा को क्या रियल फील हो रहा है? कंबाइंड सिर्फ देखना नहीं है, विजुअल नहीं है, वो है तो अच्छा है, पर उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? बाबा क्या अनुभव दे रहा है आपको? क्या फीलिंग आ रही है बाबा के साथ आत्मा को? बाबा तो हमारी स्टिलनेस को देखते हैं। वेरी गुड। बाबा आपकी स्टिलनेस को देख रहा है। आपकी आत्मा के अंदर कोई सेंसेशन होती है क्या बॉडीली? आत्मा को उससे बनी हुई क्या बॉडी की सेंसेशन से आत्मा? नहीं। बिल्कुल। तो कंफ्यूजन क्या है? हाँ, बाबा बिल्कुल न्यारा और स्थिर है। वो आत्मा को भी बिल्कुल वैसे ही देख रहा है, बिल्कुल वैसे देख रहा है। उसको आत्मा के अंदर बॉडी की सेंसेशंस नहीं रियल फील हो रही हैं, उसको आत्मा के अंदर चेंजिंग माइंड और इंटेलेक्ट की इमेजेस नहीं फील हो रही हैं। उसको आत्मा बस एक प्योर अवेयरनेस है, वो फील हो रही है। तो बाबा के साथ कंबाइंड मतलब मैं आत्मा बाबा के साथ वो ही फील कर रही हूं जो बाबा की फीलिंग मेरी फीलिंग है। खुद को नहीं होता है ना, तो बाबा की फीलिंग को ले लो। हम्म बाबा की फीलिंग को तो अपना बना सकते हो, खुद को नहीं हो रहा है तो बाबा के लिए जो फीलिंग है वो तो बॉडी में नहीं ढूंढोगे ना, माइंड में नहीं ढूंढोगे ना। हम्म तो बाबा से बोरो कर लो अभी एक जन्म। हम्म उसकी फीलिंग, उसके अनुभव को अनुभव कर लो बस। वो ही मेरी है, बाकी छोड़ दो ना। बहुत इजी है। हम्म तो जैसे ही माया मन की, माइंड बॉडी की फ्लक्चुएशंस बहुत रियल लग रही हैं, वो रोलर कोस्टर जैसे उनको रियल लग रहा था इमर्सिव मूवी में, फिर क्या होने लगा, उनको क्या दिखने लगा कि ये अनरियलिटी है जो रियल लग रही है, और जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ये अनरियलिटी जो रियल लगती है पर है नहीं। वो क्लियर आभास हो गया ना उस आत्मा को। तो ये बॉडी की सेंसेशंस रोलर कोस्टर है, माइंड की फ्लक्चुएशंस रोलर कोस्टर है, और आप आत्मा हो जो इमर्सिव मूवी देख रही हो ये। हम्म
एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मेरी स्टिलनेस मुझे रियल लगती, बॉडी कितनी भी मूव हो जाए, मेरी स्टिलनेस ही मुझे रियल लगती है। मुख कितना भी बोले, मन कितनी भी आवाज करे, मुझे मेरा साइलेंस ही रियल लगता है, क्योंकि बाबा को वो रियल लगता है। हम्म। ये है कंबाइंड बाबा के साथ। मुझे ये दूसरे भक्ति के शब्द इतने पता नहीं है, हाँ, तो इसको पूछना मत। ये स्थित प्रज्ञ और ये सब इसको नहीं पता है शब्द, हाँ। तो इसके साथ भक्ति की लैंग्वेज यूज करेंगे तो इसको समझ नहीं आती है ज्यादा। हम्म। आप थोड़ी बाबा की भाषा यूज करेंगे तो समझ आएगी इसको। हम्म। तो बाबा ने बोला है कि मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है। हम्म। तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। As a person, many of us are still trying to be aware. I, the person, am awareness. hmm? अभी भी कई प्रैक्टिस ये चल रही है। हाँ। हाँ। तो अभी क्या करना है? I, the awareness, person is an experience in me. अब एक मिनट हिंदी में बोलते हैं। अभी क्या प्रैक्टिस चल रही है कि मैं पर्सन अवेयरनेस हूं। हम्म। और अब करना क्या है? मैं अवेयरनेस जिसके अंदर पर्सन का एक्सपीरियंस चल रहा है। फर्क दोनों में दिन रात का ऑपोजिट्स है। ऑपोजिट्स है। मैं टाइनी पॉइंट, अभी हम ये वीडियो देखेंगे पैसेज खत्म करने के बाद। मैं टाइनी पॉइंट, मेरे अंदर ये एक्सपीरियंस चल रहा है पर्सन का। हाँ। ये पर्सन मैं नहीं हूं जिसके अंदर अवेयरनेस का एक्सपीरियंस चल रहा है। नो नो नो। मैं अवेयरनेस जिसके अंदर पर्सन का एक्सपीरियंस चल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस आपकी प्रैक्टिस में, आत्मा के देखने में? प्रैक्टिस शब्द नहीं आएगा फिर। आत्मा के देखने में क्या फर्क होगा? हम्म। देखने में क्या फर्क होगा? मैं आत्मा, अवेयरनेस जिसके अंदर एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, या मैं पर्सन में अवेयरनेस हूं? क्या फर्क है? मैं पर्सन अवेयरनेस हूं, स्ट्रगल, कांस्टेंट दुख, बनना है, अभी तक फील हो नहीं रहा है। कैसे फील करूं बाबा को? कैसे फील करूं अपने सत्य को? मुझे बाबा से बहुत प्यार है पर मुझे बाबा फील होता नहीं है। एक है दखना, एक है बनना। समझ में नहीं आया। देखना। नो, एक है मैं हूं। मैं आत्मा हूं जिसके अंदर ये बॉडी की सेंसेशंस का पार्ट है, माइंड के फ्लक्चुएशंस का पार्ट चल रहा है। मेरे अंदर बॉडी के थ्रू ये कहानी चल रही है। तो मुझे मेरी स्मृति कौन सी रहेगी? मैं कौन की, या मेरे अंदर जो है उसकी? हम्म। तो जो मैं कौन है, मैं आत्मा जो हूं, उसके अंदर ये जो अनुभव चल रहा है, ये टाइम चेंज,
कहानी, ये सब मेरे अंदर है। पर मैं कौन अभी भी? अब कितना भी रियल फील हो रहा होगा, हर चीज रियल फील हो रही है अबाउट दिस बॉडी एंड माइंड, इतनी रियल की पूछो मत। कि मैं कौन तो लगता है कि अनरियल है, मैं कौन थोड़ा कॉन्सेप्ट लगने लग जाता है ना? इतना सेंसेशंस और माइंड की फ्लक्चुएशन से 63 जन्मों से आइडेंटिटी बनाई हुई है। और 63 जन्म कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड का खेल है। गेम ऑफ 1 सेकंड, 63 जन्म। वन थॉट आए, बस उसमें पूरे 63 जन्म आ गए। कोट अन कोट आए, वन थॉट, उसमें पूरे 63 बर्ड्स। कुछ भी नहीं है हम। हाँ, चेंज आसपास भी घूम रहा है और चेंज अंदर भी घूम रहा है, दोनों हो रहा है। आसपास मैनिफेस्टेशन के रूप में है ना, मुझ आत्मा के अंदर से ही तो ये शरीर और ये सेंसेशंस और ये माइंड का जो भी डायलॉग्स और जो भी बोले जा रहे हैं, मेरे अंदर से ही तो बाहर आया है ना। तो बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों है। पर मैं कौन? हम्म। अंदर की ही बात कर रही हूँ while sitting, बिल्कुल। तो वो अपना अपना साइलेंट, अपना स्टिल स्वरूप अपना लगता, अभी लगेगा ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम स्टिल और साइलेंट लगेगा। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप नहीं करते हो, बाबा है, बाबा करता है। तो बाबा है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना। तो मैं कहना रॉन्ग हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो, तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में शब्द यूज करते हो तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। बच्ची, सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है और आएगा ही, रोक नहीं सकते। बाबा बहुत क्लियरली बोल रहा है, रोक नहीं सकते, आर्टिफिशियल होगा रोकना उसको, है ना? आर्टिफिशियल है रोकना। तो बोल रहे आना ही है, तो अभ्यास करो, स्क्रिप्टेड है बिल्कुल। जब भी मैं शब्द कहते हो, तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर का मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्माभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद आता है। प्लीज अंडरलाइन, आत्मा को तो बाप स्वतः याद आता है, नेचुरली। कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट होता है पर्सन, जो कि मैं अवेयरनेस हूं बोलता रहता है, माइंड ही है ये। माइंड जो बोलता है मैं अवेयरनेस हूं, मैं अवेयरनेस हूं, उसको बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत मुश्किल भी होती है। वो बोलता है मैं भूल गया। आत्मा में भूलने का संस्कार है, आत्मा को, आत्मा का संस्कार भी छोड़ो, आत्मा का भूल का शब्द है आत्मा की अवेयरनेस में। तो कौन बोलता है मैं भूल गया? आत्मा इमर्स्ड हो गई, वो अलग बात है। इमर्स्ड हो गई, उसको लगा कि वो मैं हूं, कुछ और समझने लगी अपने आप को, वो अलग बात है। पर आत्मा खुद कभी कहीं जा सकती, कुछ हो सकता है उसको? कुछ भी नहीं, है ना? तो बाबा हमें यही बोल रहे हैं कि मैं शब्द बोलते हो तो
कहने कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हूं ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। हूं ही मैं आत्मा। बनना नहीं है इसमें। बाबा क्या बोल रहे हैं? मैं हूं ही आत्मा। तो आज मुरली में बाबा ने बोला है, अव्यक्त मुरली में, बनना छोड़ दो। हम्म। तो अब साकार मुरली के बनने बनने में मत फंसना। मीनिंग समझना है उसका भी। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि हूं ही मैं आत्मा। ये कभी ट्रुथ बदलेगा नहीं आपका। ये अभ्यास डाल दो। जैसे उल्टे अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। टुडे द होल आई, इंटरनली जो आई करके चलता रहता है ना, जो छुपा हुआ हिडन आई है, वो हर फीलिंग से कॉन्स्टेंटली इसी कहानी और चेहरे और नाम रूप से एसोसिएटेड होता है। पता नहीं है, बस चल रहा है ना। तभी तो ये फीलिंग्स कितनी मैं लगती हैं बॉडी की और माइंड की। नहीं तो भले ही साधारणता आ जाए, सो व्हाट। भले ही कैसे भी संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आ जाए, सो व्हाट। बॉडी में कितना भी पेन हो, सो व्हाट। सो व्हाट। कोई बड़ी बात है? ह्यूमननेस की फीलिंग कांस्टेंट चलती है, मनुष्यता का भान एक कांस्टेंट बैठा हुआ है, सो व्हाट। वो मेरे अंदर एक अनुभव है, मैं वो अनुभव नहीं हूं। बस उसको मैं समझ कर मैं उससे शब्दों में और एक्शन में आ जाती हूँ, तब वो हो जाता है पक्का। और भी पक्का। है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो उल्टा भाव में मैं शब्द यूज करते हो ना, तो तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। कितना क्लियर बोल रहे हैं, उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। इसलिए कभी भी कहा आपको नाम से बुला रहा है ना, रीनी, मेरे केस में रीनी, पहले चेक कर लो। स्टॉप। जवाब नहीं देना इमीडिएटली। या कोई रीनी समझ के आपसे बात कर रहा है, आप पहले स्टॉप, पॉज। रीनी बनकर जवाब तो नहीं दे रहे हो। आपके केस में जो आपके शरीर का नाम है, वो नाम रूप का बनकर जवाब तो नहीं दे रहे हो आप वापस, या दे रहे हैं? नाम सुना नहीं, रीनी कान खड़े हो जाते हैं, क्यों? कान क्यों खड़े होते हैं? क्या बोल रहे हैं? होते हैं? हम्म। तो क्या करना है? पता नहीं किसका नाम है, मैं तो जानती नहीं हूं उसको। मेरा तो नाम ही नहीं है आत्मा का। नाम ही नहीं है। तो कोई बुला रहा है, पहले चेक। बाबा, टाइनी सी पॉइंट हूं, आपके साथ हूं, कोई नाम रूप है नहीं। ये पार्ट चल रहा है, पार्ट में जो स्क्रिप्टेड नाम है वो है, पर मेरा ट्रुथ तो शिव शक्ति है। राइट, शिव की शक्ति, और कोई नाम नहीं है मेरा। अब उस स्मृति में रहकर आप जवाब दो। हम्म। ये प्रैक्टिस छोटी सी है, पर एटम भी एक छोटा सा होता है, बहुत पावर होता है उसमें। हम्म। अणु भी बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा, but बहुत पावरफुल। ये प्रैक्टिस में इतना पावर है कि बस। कोई बुलाता है मम्मी,
सीधा आप देखती बाबा की तरफ, बाबा आप मम्मी हो, आपको बुला रहे हैं, है ना। कोई नाम रूप से बुलाता है, ये नहीं जवाब देगी। कौन जवाब दे रहा है? आत्मा जवाब दे रही है। बाबा के साथ कंबाइंड दूसरी आत्मा को, छोटी छोटी अटेंशन है ये, है ना। इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं इसको तो, है ना। कंसिस्टेंटली करें इस प्रैक्टिस को। हाँ, पहले सिर्फ बोलते थे मैं शिव शक्ति हूं, अब इसका रियल पता चला। बिल्कुल, शिव शक्ति मतलब कोई नाम नहीं है, कोई कहानी नहीं है आत्मा की, वो बस शिव की लाइट की पुंज, उसकी शक्ति है बस, और कोई अस्तित्व नहीं है उसका। ट्रू। तो बाबा यही कह रहे हैं कि उल्टे भाव में मैं शब्द यूज करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है, क्योंकि उल्टे भाव में ही सोचते भी हैं। अभी तो वो बाहर से बुला रहे हैं, अब अपने मन की भी चेकिंग करना आप आत्मा। मन किस भान में सोचता रहता है सारा टाइम? इसी नाम रूप के भान में ना। तब आप उससे भी अलग हो जाओ, तब एकदम निरसंकल्प स्थिति आ जाएगी, पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल, अब भी इसे करना है, बिल्कुल। तो बाबा बोल रहे हैं कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या है? वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक है, खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं कि विदेशों की मर्यादाएं अलग और इंडिया की मर्यादाएं अलग। बाबा आज अलग अलग बोल रहे हैं। ना विदेश की मर्यादाएं अलग, ना इंडिया में मर्यादाएं अलग। तो ऐसा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। नहीं है? है। तो जब सब एक हैं फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों? कारण क्या है? बाप मदद कम देता है क्या? किसको ज्यादा देते हो, किसको कम? ऐसे तो नहीं है। हम्म। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है। हाँ, और क्या गलती है? या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। ये बाबा को ईर्ष्या थोड़े दिन से बहुत बैठा हुआ है। ज्यादा देख रहे होंगे बाबा इसीलिए। हम्म। अगर आप एक्चुअल में वर्ल्ड मदर की फीलिंग में हो ना, आत्मा जो जागृत है वो वर्ल्ड मदर की फीलिंग में है ना, तो ईर्ष्या भी साक्षी होके दिख जाएगी, असर नहीं कर पाएगी आपके ऊपर। अटेंशन कम है उसके ऊपर। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, ऊपरा ऊपरी कर लेते हैं, ऊपरा ऊपरी। पर दिल से है इच्छा कि हर आत्मा, जैसे वो कौन थे ब्रह्मा बाबा के साथ वो भाई, कौन से थे, क्या नाम था? दादा विश्व किशोर। हाँ, दादा विश्व किशोर। दादा विश्व किशोर थे जो हमेशा ऐसे बोलते थे कि मुझे बस सबको अपने आप से आगे करना है। कौन बोलते थे ऐसे? दोनों में से कोई एक भाई था। हाँ, विश्व रतन भाई। ओके। हम्म। भाऊ। ओके। वन ऑफ देम, आई डोंट नो विच वन, बट वन ऑफ देम, हु
really had that feeling, let others fly higher than me. ये फीलिंग, वो जो बाबा की फीलिंग को अपना देख रहा ना, उसी में आ सकती, बाकी नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। इस फीलिंग के लेवल पे जो चेक करेगा ना, वो बेस्ट, वो हाईएस्ट कर्मा है। इस लेवल की फीलिंग पे जिसने चेक कर लिया। जेलसी क्रोध से भी ज्यादा सूक्ष्म और जलाने वाली है, एकदम जला के खाक कर देती है अंदर। और इतनी सूक्ष्म होती है, पता ही नहीं चलता। ऐसा जस्टिफिकेशन होता है जेलसी के लिए, पूछो मत। देख कर बता रही, इसने देखा है अंदर, इसलिए देख के बता रही है, दूसरों को नहीं, खुद के अंदर मन में देखा है। पर इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि अगर आत्मा बाबा की फीलिंग से आइडेंटिफाइड नहीं है तो वो दिखेगी भी नहीं, दिखेगी ही नहीं। हम्म उसके लिए जीरो स्टेट होनी पड़ेगी, तब वो दिखेगी फीलिंग, नहीं तो नहीं दिखने वाली। ठीक है, चेकिंग करना है इसकी, बाबा के साथ जीरो स्टेट में, बाबा की फीलिंग में पहले इमर्स करके अपने आप को, फिर उस फीलिंग में रहकर फिर देखना। फिर वो अपनी नहीं लगेगी, फिर वो अपनी नहीं लगेगी तो हम उस पर एक्ट भी नहीं करें। और कई बार हम एक्ट कर भी रहे होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जिसने इसको पकड़ लिया ना, सारे विकार मुझे लगता है खत्म हो जाएंगे। जिसने जेलसी को पकड़ लिया, सब मर्ज हो जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल से समझाएं। जैसे उसने देखा है सेवा की फील्ड में जेलसी आ सकती है, राइट। अभी लौकिक जीवन में तो आती नहीं है, क्योंकि वो सब इच्छा ही नहीं है। तो वहां जेलसी दिखती नहीं है। पहले तो वहां पे भी जेलसी आती थी। हम्म है ना। और अब वो संस्कार और सूक्ष्म दिखता है, सेवा की फील्ड में सूक्ष्म दिखता है। तो सेवा की भी फील्ड में जब दिखता है, तो बाबा के साथ जब बैठकर देखती है, तो उसका लिए, उस फीलिंग के लिए भी धन्यवाद निकलता है अंदर से। आपके साथ पहले शेयर किया था इसने, शायद आपको पता ही होगा ना। वापस करूं क्या? पहले शेयर तो किया था। अगर याद हो आपको तो। हाँ, मुझे बार बार रीलिव नहीं करना है, दैट इज वाई। पर साक्षी होकर मैं बता सकती हूँ कि कभी भी जैसे किसी ने बोला कि आप हमारे, किसी ने इसको फोन करके बोला कि क्या आप मेरी जो क्लासेस हैं आप जो हम कर रहे हैं अभी, वो आप डालेंगे क्या। तो एक बार तो आया, मुझे पूछा क्यों। मुझे पूछा क्यों। एक बार वो फीलिंग आई अंदर, एक सेकंड में, क्योंकि आप बाबा के साथ जीरो स्टेट में हो, उसकी फीलिंग में हो। तो एक सेकंड में आपने उसके साथ पहचान, अपनी बाबा की फीलिंग के साथ, बाबा कैसे सोच रहा है, बाबा कैसे देख रहा है। भाग नहीं रही हूं मैं उससे दूर, उसको चेंज करने की भी कोशिश नहीं कर रही हूँ, बाबा के साथ उस फीलिंग को पहले देख रही हूँ। तो इसने बाबा के साथ उस फीलिंग को देखा, तो बाबा ने कहा, बच्ची क्यों नहीं। सीधा, बच्ची क्यों नहीं। हाँ बाबा, ये देखो पुराना संस्कार है, सामने आया है,
आया है, दिखा रही हूं आपको। और अंदर से एक ऐसी वर्ल्ड मदरली फीलिंग उत्पन्न हुई कि मुझे इस काबिल समझा उस आत्मा ने कि मेरे अंदर ये फीलिंग होगी, प्योर लविंग फीलिंग, कि उसने वो इतना ओपनली पूछ भी लिया इस आत्मा को। तो एक अंदर से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग इमर्ज होने लगी। हम्म। वो फीलिंग कहाँ गई? मैंने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, उससे डरी नहीं, उससे बुरा फील भी नहीं किया, वो अपने आप ही चली गई। बस मुझे वो बाबा ने एकदम से, बाबा की फीलिंग ही इमर्ज होने लगी आत्मा में भी। हम्म। और आत्मा को एकदम फीलिंग आई, क्यों नहीं? अगर बाबा, बाबा को करना है कुछ, बच्चे का शरीर कुछ भी हो, आत्माएं तो सब हम एक जैसी तो हैं। शरीर कुछ हो, बॉडी नाम रूप कुछ हो, मुझे उससे क्या लेना देना? ना मेरा बॉडी नाम रूप मेरा, ना उसका बॉडी नाम रूप उसका। बाबा ने कहा है बिल्कुल करना है, और क्योंकि कहा है इसलिए करना नहीं है, क्योंकि वो ही सत्य और वो ही राइट एक्शन भी है, मेरे ट्रुथ के अलाइनमेंट में है वो मेरी फीलिंग है। हम्म। उससे पता चला कहाँ ईगो माइंड में कुछ इनसिक्योरिटी होती है, कहाँ ईगो माइंड में फीलिंग्स, क्या क्या मैं और मेरापन होता है, सब दिखा। पर बहुत साक्षी होके बाबा के साथ, और एक ग्रेटिट्यूड फील होने लगा सामने वाली आत्मा के लिए, कि उस आत्मा को कैसी फीलिंग आई होगी एक वर्ल्ड मदरली बाबा से और इस आत्मा से भी। तब उसने इतना भी पूछा ना, तो कितना अच्छा है ना, उसका भी तो कितना बड़ी बात है इसे पूछना भी। तो वो ऑपोजिट ही हो गई बिल्कुल। बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। फीलिंग्स ही उल्टी, उल्टी तरफ, बाबा की तरफ। फिर एक सेकंड का भी वेट नहीं किया, एक सेकंड का भी नहीं। लगा रहे नहीं, एक सेकंड की देरी हो गई, चलो अभी का भी। हम्म। सोच से पहले सारा कमाल है बाबा की फीलिंग का रेफरेंस पॉइंट, नॉट सोच। सोच के नहीं होता ये काम, सोच से नहीं हुआ ये फर्क। बाबा की फीलिंग मेरा रेफरेंस पॉइंट है, उससे हुआ। नॉट इवन स्वमान, बाबा की फीलिंग। हाँ, बाबा स्वमान फीलिंग्स, हाँ, बाबा की फीलिंग मेरी फीलिंग है, उससे कमाल हुआ ये। और अब मन में एकदम उदार चित्तता होती है अंदर। इट इज whatever benefits every soul to come close to God, that is the most important aspect. कौन सी चीज आत्माओं को परमात्मा के पास लेकर आती? बस मेरा एक ही मकसद है जीवन, चाहे बाहर का स्केलेटन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है? स्केलेटन कोई भी यूज करे, आत्माएं तो हम सब एक ही हैं, एक जैसी ही तो है, बाप समान, है ना? तो ये फीलिंग एब्सोल्यूट शिफ्ट, तब इसने देखा इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में आती है, अगर ध्यान ना देना तो पकड़ा नहीं जा सकता जीरो स्टेट के बिना, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों? कारण क्या? और सफलता बाहर नहीं है। प्लीज, सफलता की डेफिनेशन क्या है? हम्म। सफलता का क्या रहे? ये नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या सेंटर कितने 10 खोल दिए हैं, वो नहीं है सफलता। सफलता क्या है? या बिजनेस में बहुत बड़ी कमाई हो गई, वो नहीं है सफलता। सफलता क्या है? आत्मा की सफलता स्वरूप क्या है? हाँ, क्या है सफलता स्वरूप? अचल अडोल, बाबा जैसी सोच, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एक अंदरूनी खुशी,
जो बाहर की सफलता भी नहीं दे पाती। हाँ, बाप समान हैप्पीनेस, अतीन्द्रिय सुख। ये सुख आपको ये बता नहीं सकती कैसी फीलिंग आती है सुख की, जब आप बाबा की फीलिंग से अपनी पहचान बनाते हो। बी वेरी स्पेसिफिक, फीलिंग, वर्ड फीलिंग बाबा की। पोएट्री में नहीं जाना है, पर बाबा की फीलिंग। हम्म। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर ऑन इट। है ना? सोच से भी पहले बाबा की फीलिंग, मेरी फीलिंग। अब देखो, नॉन जजमेंटली अपने हर अंदर की जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, डिसलाइक, एंगर, ग्रीड, लास्ट, ये सब साक्षी होके देख सकते हो नॉन जजमेंटली। बॉदर नहीं करेंगे आपको। फीलिंग से पहले तो सोच है ना, नहीं है? एक न्यूबॉर्न बेबी को सोचना नहीं आता? आता है। तो वो कैसे फील करता है माँ बाप का प्यार? उसको थॉट देते हैं, बोल तू, मैं तेरा बच्चा हूं, तू मेरी माँ है, प्यार उत्पन्न कर, ऐसे बोलते हैं छोटे बेबी को? हम्म। तो क्या करते हैं? फीलिंग, कनेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, एहसास, महसूसता। बिल्कुल। सिखाया नहीं जाता है। प्यार करना सिखाया नहीं जा सकता है बोल बोल के। बाबा को संकल्प लेने पड़ते हैं, मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, मैं बच्चों को बहुत देना चाहता हूँ, उनको सत्य का वर्षा देना, बहुत संकल्प करने पड़ते हैं। उसको पता है, अंदर महसूसता में है उसकी। महसूसता है, वो नेचुरल है। हाँ, तो वो तो नेचुरल है, तो हम नेचुरल नहीं है आत्मा? हम कांस्टेंट एक रस नहीं है। आप माइंड बॉडी की फीलिंग से अलग हो जाओगे ना, तो आपको बाबा की फीलिंग नेचुरली लगेगी। पर क्योंकि जब ऐसी फीलिंग्स आती है ना, ये जेलसी जो बाबा बोल रहे हैं, जेलसी, ये ईर्ष्या और द्वेष और ये सब आता है ना, तो ये इतना अपना लगता है, तो ये अपना नहीं लगता है। पर जब ये आ रहा है ना, और बॉडी में भी ईर्ष्या की फीलिंग आती है, हाँ, वो फीलिंग आ रही है ना, उसको अपना नहीं बोलना, इसको अपना बोलना। क्योंकि वो बॉडी माइंड से नहीं फील हो रहा है, तो वो रियल नहीं लगता है। और ये बॉडी माइंड से फील हो रहा है, तो ये रियल लगता है। फर्क इतना ही है बस। पर एक्चुअली जो रियलिटी है, वो बॉडी माइंड की फीलिंग से परे है। क्लियर? तो ये बाबा कह रहे हैं हमें, है ना? तो बाबा बोल रहे हैं कि तो बॉडी कॉन्शियस, यही तो है बॉडी कॉन्शियसनेस। और क्या है बॉडी कॉन्शियसनेस वाला? मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए, वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। दिल से सेवा करने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ दिल से सेवा करने का मतलब? बिल्कुल भोलापन, पता ही नहीं है, निस्वार्थता, बिल्कुल आत्मिक, सीइंग द ट्रूथ। मतलब निस्वार्थ एकदम। कुछ करने के बाद ऐसी फीलिंग आएगी कि मैंने एक्चुअल ने नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए किया, मैंने तो उनके लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मेरे अंदर की ये फीलिंग देखने को मिले। उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, हाँ, वर्ल्ड मदर, उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मुझे वो अपनी मदरली फीलिंग्स को इमर्ज करने का मौका मिले।
तो मैंने उनकी सेवा नहीं की, उन्होंने मेरी सेवा की। ये फीलिंग आई, है ना। तो दिल से की, मतलब करने का ही भान ही नहीं है अंदर, वो डिजॉल्व ही हो गया वो भान। कौन सा भान है? हाँ, तब मैं दुआओं से पलती हूं। ये है दुआएं। किसी ने मुझे, आत्मा को ऐसा मौका दिया एक्शन में लाने का। थैंक यू भाई आत्मा, आपके पार्ट का, है ना, कि मुझे अपनी आत्मिक दिव्य स्थिति को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, है ना। ये अंदर से फीलिंग आई ग्रेटफुलनेस की। बिल्कुल, अकर्ता भाव, बिल्कुल अकर्ता भाव इज द राइट वर्ड। तो बाबा बोल रहे हैं, तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है, अकर्ता भाव। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो दिमाग से नॉलेज और दिल से अकर्ता का भाव। मैंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है ना। ये फीलिंग कितनी अंदर अंदरूनी जो खुशी होती ना, उसके जैसी सक्सेस कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ईगो का नॉन एग्जिस्टेंस कैसे देखें हम, है ना। ईगो नॉन एग्जिस्टेंट कैसे है? क्योंकि बाबा जब देख रहा है, बाबा आत्मा की फीलिंग्स को देख रहा है। बाबा को क्यों इस नाम रूप बॉडी कितनी रियल लग रही ना, इसकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल नहीं लग रही। बाबा को ये बॉडी दिख रही है एक एटम्स का बंडल, और उसके साथ आंख नाक मुंह चिपका दिया है और एक कहानी लगा दी है, और कुछ भी फील नहीं हो रहा है बाबा को। बाबा को तो आत्मा की फीलिंग्स रियल दिख रही है। उसको देखते हैं हम कैसे दिखता है। ये आपको अभी 0 to 20 ईयर्स का, नहीं, 0 to 22 ईयर्स की जो लाइफ साइकिल है इस आत्मा की, इस शरीर में 22 सेकेंड्स में देखेंगे हम। हाँ, पर यही 5000 ईयर्स की साइकिल भी बाबा देखता है। हाँ, तो अभी देखेंगे हम। तो हम्म, तो कितना चेंज दिखा आपको, कितना क्विकली ये सब फास्ट दिखा, फास्ट फॉरवर्ड 22 सेकेंड्स में। हाँ, बाबा के लिए 1 सेकेंड में वो 5000 साल की साइकिल देखता है। तो बाबा के लिए कोई पास्ट आत्मा तो यहीं बैठी बाबा के लिए, अनुभव उसको सेकंड बाय सेकंड बाय सेकंड बाय सेकंड बदलते गए, फास्ट मोशन में हमने देखे। तो बाबा के लिए आत्मा की फीलिंग चेंज हुई, जिसमें बॉडी के थ्रू अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा था इमोशन का। हम्म, हर चेहरे का एक अलग एक्सप्रेशन था, हर सेकंड का एक अलग फीलिंग थी ना। पर बाबा को महसूस हुई। देखना अब वापस, अब इसकी फीलिंग्स पे ध्यान देना इस बार, चेहरे पे आत्मा जो फील करके टेम्पररी एक्सपीरियंस से अपना अनुभव आइडेंटिफाई करके कैसे चेहरे पर आता है। देखना, किसी में दुखी है, किसी में सुखी है, किसी में एक्साइटेड है, किसी में कुछ है, पर बाबा को तो यही दिख रही है, स्टिल साइलेंट, चेंज नहीं हो रहा उसमें। देखो, बॉडी भी बदल गई, फीलिंग्स भी बदल गई, क्या बोल रही, बाल भी बदल गए, एक्सप्रेशन भी बदल गए, सब कुछ बदल गया, कुछ भी सेम नहीं है। ये सब अनुभव है आत्मा के, मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट के अनुभव है आत्मा के, और कुछ भी नहीं है।
तो क्या पास्ट है आत्मा का? हाँ, इसमें अब अगर आत्मा को पूछो आपका पास्ट, टाइम ही नहीं मिलेगा उसको सेकंड का भी पास्ट को देखने का इतना फास्ट हो। उसको बोला फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर कौन सा पास्ट, ये तो बहुत फास्ट जा रहा है। हम्म। बस एक एक सेकंड अलग अलग अनुभव है, ये सब एक साथ मिला दिया हमने, इसको कंपाइल करके 22 साल की हिस्ट्री को हमने 22 सेकंड में देख लिया। हम्म। बाबा ऐसे ही देख रहा है। तो कभी पास्ट और फ्यूचर अनुभव किया? आज तक किसी ने पास्ट और फ्यूचर का अनुभव किया है? हम्म। कैसे अनुभव नहीं किया पास्ट और फ्यूचर? रोज आज होता है, और इससे भी और थोड़ा और आगे जाएं, वेरी गुड, और थोड़ा आगे जाएं। मन करवाता है, वो बदलता रहता है। डू यू सी हाउ इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस? आपने ये नोटिस किया? हाँ, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ थॉट्स में है। हर पल एक्सपीरियंस चेंज हुआ है। हर पल एक्सपीरियंस बदल रहा है आत्मा ने, कभी बेबी की बॉडी में, कभी 6 5 साल की, 4 साल की, 9 साल की, 10 साल की, 12 साल की, सब कुछ चेंज हो रहा है, पर आत्मा वो के वो ही है। अनुभव बदलते जा रहे, बदलते जा रहे, बदलते जा रहे, बदलते जा रहे। आत्मा वो के वो ही है। फ्रेश है। पास्ट जब एक्सपीरियंस किया था तब भी वो प्रेजेंट था। फ्यूचर भी जब एक्सपीरियंस करूंगी वो प्रेजेंट में ही करूंगी। और अभी भी पास्ट की कुछ बातें आ रही है तो वो थॉट के रूप में मेमोरी से बाहर निकल के अभी प्रेजेंट में आ रही है। देर इज नो पास्ट एंड फ्यूचर एवर एक्सपीरियंस्ड बाय एनी सोल। कोई भी सोल ने आज तक पास्ट और फ्यूचर को एक्सपीरियंस नहीं किया है। इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है पास्ट को एक्सपीरियंस करना। सिर्फ इन द मोमेंट ऑफ नाउ आत्मा एग्जिस्ट करती है। फिर क्या होता है, एक मेमोरी आती, मान लीजिए ये आत्मा, इसका पार्ट जो भी चल रहा है, वो बेबी की फोटो लेके आएगी सामने अपनी माँ के साथ, देखो मैं बेबी थी तो ऐसी थी, फिर मैं 4 साल की थी तो ऐसी थी, फिर मैं 18 साल की थी तो ऐसी थी। अभी वो थी तो कहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही, प्रेजेंट में ही कर रही है ना, मेमोरी से थॉट के रूप में, है ना। हाँ, ऐसे बाबा को 5,000 साल दिखते हैं। कितना क्विक दिखता होगा उसको। और भी क्विक, ये तो हमने फिर भी ह्यूमन माइंड से किया है फास्ट इतना, उसको कितना क्विक दिखता होगा। हम्म। तभी तो वो बोलता है जीवन मुक्ति 1 सेकंड में, बाहर आ जा। ये क्या है, मूवी तो चल रही है, माइंड के अंदर ही तो है सारी इमेजेस, मेमोरी में है। कहाँ है ये? हम्म। तो बाबा के साथ रहना मतलब क्या? ये ऐसे दिखेगी आपको, 5,000 साल बाबा के साथ। आज के बाद कोई नहीं बोल सकता मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, हुआ था किसी के साथ कुछ, टाइनी सी पॉइंट, कुछ हीलिंग की जरूरत है टाइनी सी पॉइंट को। हील करना है, किसको हील होना है? हाथ खड़ा करो। किसी को भी नहीं होना हील। वेरी गुड। हम्म। नॉट एट ऑल। कोई हीलिंग की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि हीलिंग की किसको जरूरत है?
जी ये सोच रहा है, ओ मैं बेबी थी, फिर मैं ये हूं। मतलब वो हर अनुभव से मेरी पहचान बनाकर बैठी हूँ। मैं ना 15 साल की थी तो उसने मेरे मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऐसे बोला था, मैं उसके कभी फ्रेंड नहीं बनूंगी। हम्म। कोई है ऐसी मदर रोल प्ले करने वाली, मैंने मेरे बच्चों को ऐसे किया था, ऐसे मारा था, ज्ञान में आने से पहले। अभी तक गिल्ट कैरी कर रही हूं मैं उसका, अपने लिए, अपने साथ। मैंने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश नहीं की है। कोई ऐसा यहाँ? नहीं। मैं ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, वैसा करती तो वैसा हो जाता। कोई है बच्चा? मैं थी पर अब नहीं। हाँ। वो मैं थी भी कहाँ है? माइंड की मेमोरी में। ट्रूथ इज ओनली इन द मोमेंट ऑफ नाउ। माइंड से बाहर आते ही नो टाइम, नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर। हाँ, बिल्कुल। आप मतलब ये समझ के चलें, आप इटर्निटी में हैं। आप माइंड की इमेजेस से बाहर, तो आप इटर्निटी, ये टाइनी सी पॉइंट बाबा के साथ। हम्म। जब मेमोरी सामने आती है ना माइंड में, तब टाइम फील होता है। नहीं तो टाइम फील भी ना हो आपको, अगर आप मेमोरी से देखो नहीं उसको तो इसलिए कांस्टेंट माइंड में क्या बराज होता है? क्यों बाबा बोलते हैं फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ? रीजन यही है। और क्योंकि जैसे ही मेमोरी में पास्ट का कुछ आता है, तो फिर फ्यूचर भी अपने आप आ जाता है साथ में। बिल्कुल। तो कंटिन्यूअस कौन हुआ, आत्मा की ये? पर क्योंकि इतनी सिमिलर है ना, आप देखना अभी एक्सपीरियंस में वापस देखना, एक एक एक्सपीरियंस बहुत सिमिलर है एक से। जैसे अब मेरी उंगली यहाँ पे, अब मेरी उंगली यहाँ पे, पर ये बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस है। तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही तार है अनुभव का, ये एक ही तार है। ये वाला जब एक्सपीरियंस हुआ इस उंगली को चलाने का, वो भी मैं ही थी। ये उंगली को चलाने का, वो भी मैं ही हूं। अब मैंने तार कहाँ जोड़ा? नाम रूप के भान से इस तार को जोड़ा, या आत्मा ने देखा कि ये भी अनुभव था, ये भी अनुभव था, ये भी अनुभव था? अनुभव भी साक्षी होकर देख रही है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं लगेगा, चेंजलेस। आत्मा अगर देख रही है तो ये चेंजफुल एक्सपीरियंसेस लगेंगे, है ना? तो ओनली इन द मोमेंट ऑफ नाउ आत्मा एग्जिस्ट करती है। आत्मा डज नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट स्टोरी। ऐसे ही हम दूसरी आत्माओं के लिए कितना कुछ पकड़ के बैठ जाते हैं हमारा मन, है ना? तो किसी ने कहा कि किसी के परिवार के सदस्य के साथ कुछ हो रहा है अभी, ड्रामा के सीन में, है ना? कुछ हो रहा होगा, कोई किसी को बहुत परेशान कर रहा होगा, कोई मार पीट रहा होगा, है ना? तो वो उनके जैसे मन में यहाँ बैठा हुआ है वो बात। तो उनको वो उस वक्त, उनकी वो बड़प्पन है कि उन्होंने वो शेयर किया, और उन्होंने उसके थ्रू देखा भी। ये उस आत्मा का बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, पावर टू डिसर्न, है ना? कि उनको लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था उनको। तो उन्होंने फिर देखा। तो क्योंकि ये साक्षी दृष्टा है, वो उनके सीन में वो इन्वॉल्व है, उनके घर वालों के कोई मेंबर के साथ में कुछ हो रहा है, और क्योंकि इसके वो साक्षी दृष्टा होकर देख रही है, तो देख रहे हैं कि अब आप बताएं, आपके माइंड में है ना वो कौन सा रिश्ता जो भी है भाई बहन का, माइंड में है ना वो रिश्ता आपके। उसके साथ जो हो रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है, इस सेकंड में क्या हो रहा है उसके साथ कुछ। जिसने भी जो किया आपकी मेमोरी में है ना कि उसने उसको मारा, तब आपकी मेमोरी से आपने वो एक पहचान बनाई, वो खराब है। हम्म। बनाई वो पहचान, वो खराब है। हाँ, पहचान बनाई ना। फिर फिर क्या हुआ? हम्म।
अब मेरी मेमोरी में तो पास्ट ही है ना, और मैं पास्ट को रियल, अभी इस मोमेंट में भी उसको रियल कर रही हूँ ना, उसको इस मोमेंट में रियल देखकर, राइट। तो अब क्या करना है? किसी ने कुछ भी कहा, वो उस मोमेंट के लिए वो अनुभव था एक्यूरेट। इस मोमेंट में मुझ आत्मा के लिए वो सत्य नहीं है, ये भी एक्यूरेट। तब मैं नींद में नहीं हूं, नहीं तो मैं खुली आंखों से नींद में जी रही हूं। खुली आंखों से स्लीप वॉकिंग। कुछ भी अगर आपने किसी आत्मा का कोई भी व्यवहार, अच्छा और बुरा दोनों, और ये तो बोलेगी बुरे से भी ज्यादा अच्छा, जो अगर आपने किसी की अच्छाई को भी पकड़ के रखा है यहां, ये कितनी अच्छी है, अब उस स्मृति से, उस प्यार की भावना से, उसके पार्ट की अच्छाई के अनुसार मैं उससे मिल रही हूं। आप धोखा दे रहे हो अपने आप को भी और उसको भी। मेमोरी बॉदर करी तो माइंड ही माइंड से बॉदर हो रहा है, आत्मा भी जागृत ही नहीं है ना, जागृत ही नहीं है। आत्मा जागृत मतलब आई एम स्टोरी लेस, इसको बोलते हैं स्टोरी लेस का मीनिंग। वर्ड तो हम बहुत यूज कर लेते हैं आजकल स्टोरी लेस, पर इसका मीनिंग क्या है? हाँ जी। दीदी बट जब वन मोमेंट में ये एक्सपीरियंस आया एंड इट वेंट टू द मेमोरी, सो द मेमोरी तो इज देयर ओनली। मेमोरी में भी देयर, सीन में इवन लिव एज अ इमेज इन द माइंड, है ना। बट या उससे जो लिंगरिंग फीलिंग और इमोशन और जो थॉट्स से जो हमने पहचान बना रखी है ना, वो इस मोमेंट में भी मैं अपने साथ लेकर आ रही हूँ। ओके, सो इट इज देयर इन द मेमोरी एज अ इमेज और एज अ फीलिंग आल्सो। इट फीलिंग इज में द मेमोरी। फीलिंग अगर है, मान लीजिए उस मोमेंट में आपको फीलिंग हुई थी, हम्म। मान लीजिए कोई अनुभव हुआ आपको 10 सेकंड पहले, किसी ने आपको थप्पड़ मारा या किसी ने आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी, दोनों ऑपोजिट्स ले लेते हैं। अब वो माइंड में उस वक्त फीलिंग में आया था, हम्म। तो कितनी अच्छी है, उसको बहुत अच्छा अच्छा दिखता है सब कुछ, या ये कैसी है, थप्पड़ मार दिया मुझे, इसके साथ तो कभी ऐसा करना ही नहीं, ये सब कुछ आ भी गया। अगर आप नेक्स्ट सीन में उसको साफ किए बिना चले गए, then that will go with you in the next scene। तब आपका फिल्टर क्या होगा नेक्स्ट सीन में? that past experience is your filter in this scene। सो क्लीन करना जरूरी है आफ्टर एवरी एक्सपीरियंस, राइट? सो दैट इट डजंट गो इन मेमोरी विद द फीलिंग्स, लेट इट रिमेन एज अ इमेज इन द फील, मतलब मेमोरी। ये अनुभव से बताएगी कि अगर फीलिंग में भी आ भी गया है, जनरली तो अब क्या होता है, कई चीजें याद ही नहीं रहती, पास्ट की कई बातें तो भूल ही जाती हैं, हाँ जो इंपॉर्टेंट लगती नहीं वो भूल ही जाती है एकदम। हम्म। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप बाबा के साथ रह रहे हैं एक एक सीन को, जनरली चीजें नेक्स्ट मोमेंट से नेक्स्ट मोमेंट में जाएंगी नहीं, इमोशंस फीलिंग्स नेक्स्ट मोमेंट में जाएंगे नहीं, और आ भी गए तो उसी वक्त, क्योंकि आप बाबा के साथ अपनी ये चेकिंग कर रहे हो कि बाबा आप ले लो, ये फीलिंग भी माया मन की फीलिंग है, मेरी फीलिंग तो आपकी फीलिंग है, वो फीलिंग वही वाइप आउट हो जाती है, नेक्स्ट मोमेंट में जाती नहीं। अगर वो फीलिंग मैंने बाबा के साथ बैठ के देखी, गुड हाँ, और दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। इररिस्पेक्टिव। सो
that feeling is absorbed by Baba. I again am a clean slate, right? Can I say that way? एब्जॉर्ब्ड मीन्स बिकॉज आई एम अ स्टोरीलेस बीइंग ना, टाइनी पॉइंट के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ ना। किसने सोचा मेरे साथ कुछ हुआ है अच्छा बुरा? भान ने, मन ने, मन में बैठी हुई आइडेंटिटी संकल्पों की उसने सोचा। वो तो वैसे भी रियल था नहीं, है ना। वो बस इमेज के साथ अटैच था वो संकल्प, इसलिए वो लग रहा था वो मैं हूं। वही तो मैं है जो बाबा ने बोला फंसा के रखा हुआ है। इट्स नॉट जस्ट अ बॉडी, बॉडी के साथ फेस भी है, नाम रूप भी है, जिसके साथ एक कहानी अटैच्ड है। अब वो कहानी 10 सेकंड पहले की भी हो सकती है, वो 20 सेकंड पहले, 20 मिनट पहले की भी हो सकती है, क्लास में आने से पहले की भी हो सकती है। तो मैं आपको एक दादी का एग्जाम्पल बताऊं, फिर आप बताना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। आत्मा जो दादी के पीछे है ना, उनको किसी ने कुछ कहा, रूम में थी वो किसी के साथ, और एक बहन थी बाहर रूम के, वो देख रही थी बाहर से। तो रूम में थी वो किसी के साथ और बहुत कुछ सुना रही थी दादी को। फिर वो चली गई रूम से बाहर। तो दादी बाथरूम में गई, 10 सेकंड कुछ नहीं बोला उन्होंने उस सिस्टर को। वो 10 सेकंड बाथरूम में गई, और बाथरूम से जब बाहर आई तो ऐसे आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फ्रेश क्लीन। अगर वो 10 मिनट में जो कुछ लिया भी होगा उन्होंने अंदर, नेक्स्ट सीन में जाऊंगी नहीं उसको सफाई किए बिना। एग्जैक्टली। तो लिया तो सही ना, फीलिंग आई That's- तो। अनुभव किया मैंने, मान लीजिए हर्ट भी आ गया, अनुभव हम्म, किया मैंने आत्मा ने, पर क्या वो अनुभव मैं हूं? ओके, दिस इज द वे टू क्लीन। दिस इज द वे टू क्लीन। क्या वो ओके। अनुभव जो हर्ट का बॉडी और माइंड को फील हुआ, किसको फील हुआ? किसके बिहाफ पे ये हर्ट क्रिएट हुआ? कौन सी आइडेंटिटी के बिहाफ पे मुझ आत्मा ने देखा, किसको हर्ट फील हुआ? क्या मैं आत्मा हर्ट हो सकती हूँ? नहीं, पर ये एक अनुभव था हर्ट का, क्योंकि ये इस पर्सन आइडेंटिटी के बिहाफ पे ये हुआ। ये आइडेंटिटी से बहुत अटैचमेंट है आत्मा का। तो जैसे जैसे आप पूरे दिन इसकी चेकिंग करेंगे ना, कि एक सीन से नेक्स्ट सीन में मुझे लिंगरिंग फीलिंग को ले जाना ही नहीं है। क्लीन स्लेट, एवरी सीन क्लीन स्लेट, एवरी सीन क्लीन स्लेट। प्यार की फीलिंग, अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस की फीलिंग आ भी गई, मान लीजिए उस सीन में फीलिंग, तो है ना, क्लीन। So after every moment, we need to clean and या, then go next, या, right? तो एब्सोल्युटली। जैसे actually I forgot. नो प्रॉब्लम। His hand is raised. Can we? जब Can तक I? आपको हो जाएगा। या 1 मिनट दीदी, मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, ओम हाँ जी। शांति दीदी। इसी से अच्छा। रिलेटेड है। जैसे यामिनी सिस्टर ने पूछा कि जब क्लीन करने का, तो ये तो है जब हम ज्ञान में आए उसके बाद हमें पता, दादी का एक्सपीरियंस भी, शी इज ऑलरेडी इन ज्ञान, उसके बाद दादी ने वो अप्लाई किया फिर क्लीन किया। व्हाट अबाउट द थिंग्स विच हैव सिमिलर टाइप ऑफ वेरी बैड एक्सपीरियंस, समथिंग हैपन टू माय सम, माने लौकिक में जो वेरी क्लोज, बीटिंग हस्बैंड से उसको मैंने पिटाई पड़ता था, गला दबाना, ये सब बहुत कुछ सीन्स, एंड वी ऑल ऑफ अस फैमिली मेंबर्स वी फेस इट। एंड एक दिन ऐसे भी हुआ था, उस वो आत्मा 6 आवर्स तक फोन में, एंड ही केप्ट ऑन इंसल्टिंग मी एंड द ब्रदर सोल एंड ऑल, कितने भी गंदे गंदे शब्द बोलना, बहुत कुछ किया। तो जो पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस हो गया उसको कैसे क्लीन करे? हम्म, ये इसीलिए ना, वो पास्ट किसका था, किसको बोला उसने, कुछ भी बोला तो। हाँ, वो दिस इज माने वो मेमोरी में जो पर्सन आइडेंटिटी को ही हम कह सकते हैं।
बट जो आप कह रहे हैं ना कि सोल का कोई पास नहीं है, वो नॉलेज तक समझने में आ रहा है, बट समटाइम्स जब वो फ्लैशेस आते हैं ना, तब वो इतना जोर से आता है ना, तो वो खींच लेता है। आज भी ऐसे ही हुआ था, पूरा जस्ट बिफोर द क्लास, कि वैसे ही सीन कुछ आया था उस आत्मा को लेके, फ्लैशेस आ रहे थे, फिर बहुत बहुत खींच रहा था उसी आत्मा के बारे में, बहुत खींच रहे थे, बहुत खींच रहे थे। बट देन समहाउ साइलेंस हो गया, फिर तो हम क्लास में बैठ गए। बट सेम थिंग जो आज से 6 साल पहले हुआ था, वही फ्लैशेस फिर आ गए थे, रिलेटेड कुछ हुआ था फैमिली में, वेरी गुड। इसीलिए। फ्लैशेस माइंड में आए, राइट? ये फ्लैशबैक ही है ना, ये पूरा, ये जो मूवी देख रहे हैं आप, ये हाँ हाँ। फ्लैशबैक। ये माइंड में, इसमें पीटना देख लो, कोई पीट रहा है किसी को, ये चल रहा है फ्लैशबैक में। हाँ, ये माइंड में चल रहा है आत्मा के। मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूं साइलेंटली, मैं पूरे माइंड के इस फ्लैश, ये माइंड है, माइंड के फ्लैशबैक को देख रही हूँ। क्या मैं इससे मिक्स हो रही हूँ? इसके साथ फीलिंग्स भी है, देखो एक एक चेहरे पे एक एक फीलिंग अलग है, फीलिंग्स भी एसोसिएटेड है इसमें, भले ही खुशी की और गम की दोनों की है इसमें, मान लीजिए मारपीट की और दुख और भुगतने की जो भी है, only in the memory of your mind it is existing now. Are you that flashback? क्या आप वो फ्लैशबैक हैं? ओके, मतलब अभी जो कि हमें नॉलेज मिली है, तो अभी बाबा के साथ रह के अभी उसको साक्षी होके देख के फिर क्लीन करना। करना भी नहीं है, अपनी स्थिति में क्लीन करने के लिए नहीं देखना है, अच्छा। क्लीन करने के लिए भी नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि वो सिर्फ मेरे माइंड की मेमोरी की इमेजेस में है, सत्य कुछ भी नहीं है इसमें। सत्य क्या है? ये सत्य है, ये टाइमलेस सत्य है। इसमें इमर्ज हो जाए, इसमें इमर्स कर लें अपने आप को बाबा के साथ। देखो बाबा, माइंड में फ्लैशबैक सीन्स चल रहे हैं, उसने मुझे ऐसे गाली दी थी, उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने मुझे वैसे बोला था। ये बता रही है अपने ही कई एक्सपीरियंसेस किए हैं इसने, कई रिश्तों में ऐसे, पर कभी भी फ्लैशबैक की मेमोरी में फंसी नहीं। तो वो मेमोरी आती थी सामने, उनको देखते ही मेमोरी सामने, चेहरा दिखते ही मेमोरी सामने। तो क्या किया इसने कि वो फिजिकली मिलने से पहले जब मन में उनका चेहरा आता और वो सारी मेमोरीज ओपन होती, तो इसने क्या किया, बाबा के साथ देखती थी, देखो टीवी पे मूवी चल रही है, कुछ रियलिटी नहीं है, आप मुझे रियलिटी बताओ क्या है, और आपकी फीलिंग्स क्या है। बच्ची, मेरे को तो वो सब कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे लिए, ना वो इमेजेस जो तुझे दिख रही माइंड की टीवी पे मेरे लिए एग्जिस्ट करती है ना? तो ये इंटरनल एफर्ट यही तो है पूरा दिन, कि किसी का चेहरा आते ही हिस्ट्री ज्योग्राफी खुलती ही है, पूरी मेमोरीज का फ्लैशबैक आता है, पर हम उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं। और उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो फीलिंग्स कब मेरे को चलाती है, बॉडी को चलाती है, हमको पता ही नहीं चलता है। फिर हम बोलते हैं अब क्या करूं, मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है, अब मैं थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। मोमेंट एनी सोल्स फेस आपके माइंड को टच करता है, बी अवेयर, मैं कौन जो उसको साक्षी होके देख रही, बी अवेयर, नॉट टेंशन में, बट अटेंशन मेरा उस फेस पर नहीं है, अटेंशन मेरा बाबा के ऊपर है। इमीडिएटली बाबा के ऊपर अटेंशन आ जाए, इसीलिए है ना ये बहुत पता करना जरूरी है। मैं चेंज नहीं हो रही हूँ, मेमोरी में सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ मोमेंट बाय मोमेंट चेंज हो रहा है। मैं अवेयरनेस बिल्कुल अभी तक स्टिल हूं, कुछ नहीं चेंज हो रहा है मुझ में, और जबकि सारी मेमोरीज का फ्लैशबैक चल रहा है यहाँ पर। ये माइंड है, ये पर्सन नहीं है, ये माइंड है, माइंड, माइंड विथ थॉट्स एंड इमेजेस। ये पर्सन नहीं देखना इसको, ये कोई रियल बीइंग नहीं है, ये माइंड के अंदर खेल चल रहा है ये।
तो ये 24 घंटे माइंड ऐसे ही चलता है, और आत्मा बाबा के साथ स्टिल बैठ के टीवी देख रही है, माइंड टीवी। अब इसमें एक नहीं, ऐसे 50 और साथ में हो सकते हैं माइंड के टीवी पे। ऐसे 50 और हो सकते हैं। इतना इमर्सिव टीवी है माइंड का। और ये 24 घंटे। अब अगर मैं इससे आइडेंटिटी बनी हुई, ये मैं हूं, तो कैन यू इमेजिन आपकी क्या स्थिति होगी? यहां भूल गई और मैं देख रही हूँ ये मैं हूं। अब देखो आप, हालत खराब हो जाएगी। मैं तो 1 घंटा भी नहीं रह सकती जीवित ऐसे। हम्म। अगर मैं आत्मा इस टीवी में इतनी इमर्स्ड हूं कि मुझे लग रहा है बस, ऐसे क्यों बोलूं, 5,000 के संस्कार ऐसे चल रहे हैं मेरे मन के अंदर आज, क्या हालत होगी? इसको ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। बस अटेंशन हटा लो, हे आत्मा यहां से हटा के सीधा बाबा के ऊपर ले आओ। कुछ नहीं कर सकते इन मेमोरीज का। पर ये क्या है, इसमें तो अभी तो हमको कंप्यूटर पे दिख रहा है, अभी तो उस वक्त बॉडी में भी फील होगी, बहुत रियल फील होगी, माइंड में बॉडी में बहुत रियल फील होगी। इसलिए आंटी का घर नहीं है। इसलिए मौसी के घर जाना नहीं है आत्माभिमानी स्थिति। पर अगर समझ आ गई तो बहुत इजी राज्य हो गए। हम्म। समझ आ गई तो इजी राज्य हो गए, और नहीं समझ आए तो आंटी के घर मौसी के घर जाना नहीं है इनके। जो आत्मा इस टीवी में इमर्स्ड है उसके लिए मौसी का घर नहीं है। वो माइंड में ऐसी फंसी हुई है, एक एक सीन, थॉट्स चले जा रहे हैं, इमेजेस के साथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इतना रियल, इतना रियल, पूछो मत। कहाँ बाबा याद आएगा, यही मैं लग रही हूँ ना मुझे तो। मैं पार्क में ऐसे गिरी थी, उसने मुझे उठाया नहीं था, मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे स्कूल में ऐसे ऐसे बोला था, मुझे बुली किया था, मुझे ये किया था, मुझे वो किया था, यही मैं लग रही हूँ मुझे तो। अरे ये मैं हूं ही नहीं, मैं तो ये हूं। तो जब मैं बाबा के साथ होंगी तो टीवी दिखेगा, एब्सोल्युटली दिखेगा, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस। अभी तो मैं ये बन के बैठी हूं, ये कोशिश करती मैं अवेयरनेस हूं, मैं अवेयरनेस हूं। अरे ये तो रियल ही नहीं है, ये क्या अवेयरनेस हो सकती है? हम्म। तो किसने मार खाई, किसने गालियां सुनी? अगर ये आइडेंटिटी मुझे मैं लग रही हूं, तो ये डिटी समझने, ये डिटी है, इसका नाम डिटी है। हाँ, बॉडी कुछ भी हो सकती है, हाउ डज इट मैटर, डिटी है। हाँ, इसको गालियां दी थी बहुत सारी। अब क्या है, माइंड बोल रहा है, उसने देख ऐसे बोला था 6 साल पहले, ऐसे बोला था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरी बहन के साथ ऐसे किया था। सब कुछ चल रहा है अंदर। हाँ, अगर आत्मा देखे ही ना उसको अपने से अलग होगे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है जीवन जीना। दीदी, अगर उसके साथ हम ऐड भी कर देंगे, ऐसे जब बाबा ने कहा 5,000 साल बाद फिर से रिपीट होगा, फिर तो और गया वैसा अंदर। फिर तो और क्या? हाँ, फिर माइंड बोलेगा अरे ये ऐसे नहीं तो हर साल हर कल्प रिपीट होगा। वेरी गुड, हर कल्प रिपीट होगा, क्या बार बार मेरे साथ ऐसा ही होगा? तो क्या फायदा ड्रामा में आने का, ऐसा ड्रामा क्या काम का? ऐसे फंसूंगी मैं, ये सोचती रही, ये संकल्प है, ये माइंड है, दिस इज माइंड। और ये आत्मा सब साक्षी होके देख सकती है सब कुछ। कितना भी मन बोल रही, सब कुछ भी बोल रहा है मन, 5,000 साल बाद मेरे साथ वैसे ही टॉर्चर होगा, तुम्हारे साथ होता तो तुमको पता चलता, मेरे साथ हुआ इसलिए मुझे पता है, ये सब कुछ बोल रहा होगा माइंड। हम खुल के सारी सिचुएशंस नहीं बता सकते हैं पर्सनल कोई भी, पर सबके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही है ना।
सबके साथ हुआ है, कोई भी नहीं है कलयुग में बचा जिसके साथ नहीं हुआ है कुछ। मेरे साथ नहीं तो बच्चों के साथ, बच्चों के साथ नहीं तो पति के साथ, किसी न किसी के साथ तो हुआ, ये जो आसपास के हैं। और खुद के साथ भी हुआ है, अपने अनुभव से बता रही, मैं डिटेल में नहीं जा सकती, पर सबके साथ हुआ है ना। पर नहीं लगता, अब लगता है कि व्हाट, कौन किसके साथ हुआ, मैं तो टाइनी सी पॉइंट, किसके साथ हुआ, कौन सी इमेज, कौन सी मूवी, किसका पास्ट, कैसा पास्ट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। मैं ये टाइमलेस बीइंग बाबा के साथ चिपकी हुई, ये है बाबा के साथ रहने का मीनिंग। नो स्टोरी, नो टाइम। बिल्कुल, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मान लीजिए आपने 50 जनों के लिए खाना बनाया घर पे, और सबने बहुत बुराई करके चले गए वापस, डज इट मैटर? आपने 30 इयर्स अपनी मदर इन लॉ का ध्यान रखा, उसने बोला ये तो बेकार बहू है, इज इट ओके? इज इट ओके? आपने कुछ किया था क्या? तो आपके पार्ट को बुरा लगेगा, मन को लगेगा, अरे मैंने तो इतना किया और फिर मुझे ऐसे सुनाया, मुझे ऐसे बोला। ये मन में मेमोरीज, यू आर लिविंग विद द थॉट्स, यू आर लिविंग एज योर थॉट्स। हाउ सैड। एक इतनी ब्यूटीफुल मिराक्युलस आत्मा संकल्प से बंधी हुई संकल्प जैसे जी रही है। क्लियर? दीदी कैन यू एक्सप्लेन, जब आप बोलते हैं कि मैं आत्मा बाबा के साथ जाके बैठ गई और मैंने वो देखा, वाइल साथ जाके बैठ गई, मतलब अगर मैं ये चीज अभी देखती हूँ और जो प्रैक्टिस कर रही थी, तो तब भी नॉलेज के रेफरेंस से ही बाबा के साथ जाके बैठी, और बाबा ने मतलब फिर नॉलेज के रेफरेंस से ही देखा और उस खुद से बात करी। ये अपना अनुभव बता सकती है, ज्ञान में आई ना, तो यही था, मर गई। रीनी मर गई, पैदा हुई अब वापस। अब मैं नॉलेज का भी रेफरेंस पॉइंट बोलो आप उसको या कुछ, पर इसके लिए तो बाबा की दृष्टि रेफरेंस पॉइंट थी, नॉलेज तो बहुत बाद में समझ में आई है। सो बाबा की इसको प्रैक्टिस करने के लिए और उसको फील करने के लिए वो हाँ कैसे करा जाए? ना, जो ये प्रैक्टिस करना चाह रहा है, जो फील करना चाह रहा है, वो रियल नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिस करना चाह रहा है और जो रियल में फील करना चाह रहा है माइंड बॉडी से, वो ये माइंड आइडेंटिटी है, वो कभी भी नहीं कर पाएगी। लेट अस बी वेरी क्लियर एंड अपफ्रंट। हाँ, वाई मीन्स वर्ड्स, सत्य यह है, माइंड और बॉडी फील नहीं करेगी बाबा को। सबसे पहले तो आत्मा को जागना होगा। जब आत्मा जागेगी तो उसको माइंड बॉडी की फीलिंग्स रियल लगेगी ही नहीं, उसको ये पता चलेगा मैं आत्मा परमात्मा से कभी अलग हुई ही नहीं थी। पर उस स्थिति में पहले अपनी जीरो स्टेट में फिर वो मन के संकल्पों को देखेगी, है ना। मन बोलेगा मैं कैसे बाबा को फील करूं, बॉडी बोलेगी, माइंड बॉडी साथ में ना, वो पर्सन आइडेंटिटी जो बैठी हुई है बीच में, वो डेरा मार के मन के घर के अंदर, देवी देवता नहीं बैठे हैं अभी मन में, मन के डेरा बना के बैठे हैं वो, क्या बोलते हैं, स्क्वाटर्स, वो बैठे हैं अभी मन में, है ना। तो वो स्क्वाटर बोलता है कैसे बाबा को फील करूं, क्योंकि उस स्क्वाटर की क्या आदत है, फीलिंग करने की बॉडी माइंड से, राइट। है ना। तो वो बॉडी माइंड से फील करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं होने वाला है। पहले मैं कौन, संकल्प ही मैं नहीं, एक भी संकल्प की मुझे जरूरत नहीं है बाबा से कनेक्ट होने के लिए, मैं कंबाइंड हूं बाबा के साथ। क्या आपने ये जान लिया, जान लिया। मान लिया? माना नहीं है ना, माना मन ने नहीं है। अब वो जो मन नहीं मान रहा है ना, उसकी बात नहीं सुनना आप,
क्योंकि जितना आप संकल्पों से साक्षी होंगे आपको पता चलेगा द होल प्ले ऑफ 5000 years संस्कार्स is just playing in your mind. There is absolutely no reality in it. ये माइंड बॉडी हमें मिली थी भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार को अनुभव करने के लिए. ये माइंड बॉडी, आज बाबा ने बहुत सुंदर बोला है साकार मुरली में कि तुमको 16 कला संपूर्णता का भी अनुभव हुआ और 16 कला भ्रष्टाचारता का भी अनुभव हुआ. अनुभव कैसे हुआ हमको? आत्मा को जब यहाँ पे मैं आई तो body and mind. Body and mind. Source for experience, for physical world and physical feelings. Physical world और physical feelings के लिए मुझे body और mind की जरूरत है. Correct. Human feelings के लिए, human goodness और human भ्रष्टाचार दोनों को feel करने के लिए मुझे बॉडी और माइंड की बहुत जरूरत है. उसके बिना मैं ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं कर सकती. राइट. है ना? पर अब आत्मिक एक्सपीरियंस के लिए संगम युग में मुझे इस माइंड बॉडी की फीलिंग से परे जाना होगा. और वो सिर्फ साइलेंट नोइंग हो सकता है, साक्षी होकर संकल्पों से, माइंड बॉडी की फीलिंग से, इमोशन से, मेमोरी से, इमेजेस से, ये जो कहानियां बोलती है मन में, उससे साक्षी कैसे होंगे? जब मुझ आत्मा को अपने नेचुरल अटेंशन के पावर का पता चलेगा. है ना? तो मैं आत्मा मर गई, सारे पुराने संस्कारों, इमेजेस, मेमोरीज से मतलब वो आएंगे अभी सामने. हर सेकंड प्ले करेगी ये मूवी माइंड की ऐसे सामने आपके. ये सिर्फ बचपन का और वो दिखाया है लाइफ स्पैन, पर ये फ्लैशबैक सिर्फ बॉडी का नहीं है, इसके साथ माइंड के देखो आप, एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं. उसकी जो बेबीहुड में जो बिलीफ सिस्टम थे, जो फिर 2 साल की बॉडी में, 4 साल की बॉडी में, 5 साल की बॉडी में, 6 साल, सब अलग अलग दुनिया थी उसकी. उस 6 साल की बॉडी में उसको 6 साल की दुनिया रियल लग रही थी, क्योंकि बॉडी माइंड का एक्सपीरियंस वो था. और उस 6 साल की बॉडी में एक एक दिन अलग अलग था, एक एक मोमेंट अलग अलग था. ऐसे ही 7 साल की बॉडी में एक एक दिन, एक एक मोमेंट अलग अलग था. 8 साल की बॉडी में एक एक दिन, एक एक मोमेंट अलग अलग था. ऐसे सारे अनुभव अलग 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 थे. पर वो क्योंकि इतना मैंने उससे मैं और आई लगा दिया उसके सामने, तो वो मेरी आइडेंटिटी बन गई. तभी तो बाबा को ये आय शब्द राइट तरीके से यूज करो. जब तुम सोचते हो आय, तो तुम किस भान में सोचते हो आय? दीदी अभी भी एज इन प्रैक्टिस, जैसे आज का ही बात था, तो देयर वर फ्यू थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग, तो मैंने खुद को यही बोला और वो खुद को ठीक है अभी रिमाइंड कराया, आई विल बी ऑनेस्ट, कि ये फीलिंग्स, ये इमोशंस तो रियल नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ. ये तो मेरे सामने हो रहा है एंड इट्स सीन बाय सीन व्हिच इज पासिंग, दैट्स नॉट मी. एंड जो एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं तो स्टोरी लेस हूँ, चेंज लेस हूँ, एंड देयर इज नथिंग. राइट. अब वो भी instead of you talking to yourself, Baba is talking to the Baba. combined है ना आपके साथ, क्यों भूले हम ये? बाबा कैसे देख रहा है? गो स्ट्रेट टू बाबा, लेट हिम बी योर फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल. पहले बाबा की, बाबा आप कैसे देख रहे हो मुझे? खुद से बातें करना का भी आदत पड़ गई है. एक्चुअली में बाबा से बात करें, तो देखिए बाबा आपको कैसे देख रहा है. ओके ओके, थैंक्स. या श्योर. और सॉरी, एक और क्वेश्चन था दीदी, एक और क्वेश्चन था आई आस्क्ड अर्लियर आल्सो. जो बाबा ने, और ये क्वेश्चन मुझे बार बार आता है, शायद मेरे को इतना क्लियर नहीं हुआ है. बाबा, जैसे एक चीज हो गई कि ये सब इट्स अ पार्ट, ईच वन ऑफ अस इज प्लेइंग अ पार्ट, ये स्टोरी है, मूवी है, और पार्ट बाय पार्ट प्ले. बोल कौन रहा है ये? ईच वन ऑफ अस, हु अस? सीड्स, बीज.
बीज बोल रहा है ये? हम्म, बीज। हम्म बीज की तो कोई है। बीज जब बॉडी में आ रहा है तो वो पार्ट प्ले कर रहा है अपना। हम्म 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 हाँ जी, बोले। एम आई ऑडिबल? हेलो या, वेरी ऑडिबल। दीदी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। वी कैन हियर यू, वी कैन हियर ओके। यू। सो ओके, थैंक यू। तो बाबा कुछ चीजों में इतना धारणाएं, जैसे जो मुरली में भी रहता है काम विकार, या इतनी धारणाएं तो बाबा ने वो क्यों रखी है? अगर साक्षी होके लाइफ अपनी जीनी है, आत्मिक स्वरूप में रह के अपना पार्ट प्ले करना है, तो इतनी सारी धारणाएं क्यों है? एक्चुअल में अगेन ये अनुभव से ही बताएगी, जो भी है। अगेन, नो आइडेंटिटी विद अनुभव। पर आत्मिक स्वरूप, जब आत्मा मर जाती है पुराने संस्कार स्वभाव से, वो धारणाएं धारणाएं नहीं लगती, वो नेचुरल लगता है। डज दैट मेक सेंस? वो बोझ कभी नहीं लगा। वो धारणा फॉलो करनी है, इतनी धारणाएं मेरे ऊपर, नहीं लगा कभी भी। लगा ऑफ कोर्स ये तो नेचुरल है ना बाबा, जो आप बोल रही तो। मतलब आत्मा को जागृत रखने के लिए ये बाहर माया, जो बॉडी को फीड करती है, जो सारी लाइफस्टाइल, वो अगर अगर उसको हम फीड करते रहेंगे तो फिर रीनी ही रियल रहेगी। तो ऐसे लगा कि बाबा जो बोल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट ही तो है, ये तो नेचुरली होना ही चाहिए, तो हम्म। सबके साथ होना चाहिए, जो नहीं है ज्ञान में उनके साथ भी होना चाहिए। हम्म धारणा कभी बोझ नहीं लगा, धारणा राइट। felt like a privilege, a privilege. हम्म इतनी धारणाएं नहीं लगा, ऐसे लगा ये तो पहले क्यों नहीं किया। पहले से ही हो जाता ये। एक बार आया था, फिर बोला नहीं, वो भी टाइम अपनी जगह वो राइट था। पर जिस दिन पता चला आत्मिक स्वरूप का आभास होता है, धारणाएं धारणाएं नहीं लगती, नेचुरल वे ऑफ लिविंग लगता है, नेचुरल लाइफस्टाइल लगती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस दीदी, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है या कुछ और भी पूछना तो वी कैन टेक इट टुमारो ऑल्सो। ठीक है, ओके। कल इसके साथ लेंगे, इस पिक्चर के साथ। ओके, ओम शांति।